जय हिंद बच्चों आज मैं आपको लहुरा देवा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के विषय में बताऊंगी। लहुरा देवा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बस्ती गोरखपुर रोड में भुजैनी क्रॉसिंग से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक झील के किनारे स्थित है। बस्ती गोरखपुर रोड पर भुजैनी क्रॉसिंग से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह पुरा स्थल वर्तमान में लगभग 220 मीटर पूर्व पश्चिम तथा 140 मीटर उत्तर दक्षिण क्षेत्र में फैला है। यह आसपास की भूमि से लगभग 4 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है और 140 मीटर उत्तर दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सूचना सर्वप्रथम गोरखपुर विश्वविद्यालय के श्री कृष्णानंद त्रिपाठी ने दी थी। तत्पश्चात इसी विश्वविद्यालय के एस.एन. चतुर्वेदी ने सन 1980 ईस्वी के प्रकाशन में इसके महत्व को दर्शाया। सन 2001 से 2002 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में राकेश तिवारी एवं आर.के. श्रीवास्तव के संयुक्त निर्देशन में पुरातात्विक उत्खनन करवाया गया। दोनों लोगों ने मिलकर के यहाँ पर 2001 और 2002 ईस्वी में पुरातात्विक उत्खनन किया। फलस्वरूप यहाँ से 5 सांस्कृतिक कालों के साक्ष्य प्रकाश में आए। 5 सांस्कृतिक काल कौन कौन से हैं? पहला नवपाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल, तीसरा प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भांड परंपरा, चौथा उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा और पांचवा परवर्ती उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा। अब सबसे पहले नवपाषाण काल। इस काल की सांस्कृतिक जमाव 0.45 मीटर है। यहाँ से अधिकतम हस्त निर्मित तथा कुछ चाक निर्मित भी, अधिकांश तो हाथ से बने हुए और कुछ जो हैं वो चाक निर्मित रस्सी छाप वाले मृद्भांड एवं कृष्ण लोहित पात्र प्राप्त हुए हैं। मृद्भांडों में बीकर, ढक्कनदार बासेल है। पुरावशेषों में टेराकोटा के मनके, स्लिंगवाल, हड्डी के वाणाग्र, एक छोटा सा लकड़ी का कोयला, जली एवं बिना जली अस्थियां भी हैं। कुछ अस्थियों पर कटे हुए के निशान भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गर्त स्तंभ, 2 मिट्टी के फर्श तथा मिट्टी का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है। अल्प पात्रों में रुक्षलाल, कृष्ण लोहित एवं कुछ धूसर मृद्भांड पात्र प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण काल जो सेकंड है इसका काल, इस युग का, ताम्र पाषाण काल के युग का सांस्कृतिक जमाव जो है वो 1.60 मीटर है। यहाँ से प्रथम काल के पात्र के साथ साथ कृष्ण लोहित मृद्भांड, कृष्ण लेपित पात्र एवं कुछ चित्रित पात्र प्राप्त हुए। मृद्भांडों में साधार तश्तरी, साधार कटोरा, ढक्कन आदि प्राप्त हुए हैं। पुरावशेषों में टेराकोटा के मनके, अर्धमूल्यवान पत्थर के मनके, सेल खड़ी के मनके, हड्डी के छिद्रक, वाणाग्र, टूटी हुई बेसाल्ट, पाषाण की कुल्हाड़ी, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर का हथौड़ा, पत्थर की गेंद तथा भारी मात्रा में
जली एवं बिना जली हुई अस्थियां भी प्राप्त हुई। कुछ अस्थियां जली हुई हैं और कुछ नहीं जली हैं। साथ ही मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, शलाका मिली है, नेल कटर जो नाखून काटने के हैं, नाखून काटने वाला नेल कटर भी मिला है, और अलंकृत पॉलिश युक्त अस्थि के बाणाग्र भी उपलब्ध होते हैं। हड्डियों के बाणाग्र भी मिले हैं जो बहुत ही अधिक नुकीले हैं और पॉलिश युक्त भी हैं, उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। तीसरा काल है प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा। प्राक उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड परंपरा। इस काल का सांस्कृतिक जमाव 0.80 मीटर है। यहाँ द्वितीय काल में प्रचलित मृदभांड के सभी प्रकार प्राप्त हैं। महत्वपूर्ण पुरावशेषों में लोहे के चाकू और पेन मिले हैं। साथ ही हड्डी से निर्मित बाणाग्र, टेराकोटा के मनके, अर्धमूल्यवान पाषाण के मनके, सेलखड़ी के मनके भी मिले हुए हैं। 2 फर्श प्राप्त हैं जिनकी मोटाई 10 से 15 सेंटीमीटर है। फर्श की मोटाई जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ से जो सेलखड़ी के मनके प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके 5 स्तरों से कुछ न कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा। इस सांस्कृतिक काल का जमाव 1.20 मीटर मोटा है। यहाँ उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, विभिन्न रंगों के कृष्ण लोहित मृदभांड, लाल रंगी मृदभांड ये प्राप्त हुए, यहाँ से मिले हैं। काले रंग के मृदभांड और लाल रंग के मृदभांड। काले रंग के मृदभांड जो कृष्ण मार्जित जिनको कहा गया है, और लाल रंग के मृदभांड जिन्हें कृष्ण लोहित कहा गया है। लाल रंग में थोड़ा काले रंग की पॉलिश भी की गई है। यहाँ प्राप्त पुरावशेषों में लौह धातुमल, एक हड्डी का टुकड़ा जिस पर कटे का चिन्ह बना है, जली हुई हड्डी, सेलखड़ी के मनके, अर्धमूल्यवान पाषाण के मनके, टेराकोटा के मनके और अस्थि बाणाग्र, हड्डी के ही बाणाग्र और छिद्रक भी मिले हैं। लोहे एवं तांबे के अन्य महत्वपूर्ण पुरावशेष भी प्राप्त हुए हैं। 5वां काल जो है वो परवर्ती कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा है। इस सांस्कृतिक काल के पात्रों में लाल मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा प्राप्त हुई है। कुछ कृष्ण लेपित पात्र भी प्राप्त हैं। इनमें कैरिनेटेड मुड़े हुए रिम वाले कटोरे, दवात, ढक्कन, टोटीदार लोटा, बड़ी गर्दन का घड़ा और टेराकोटा के मनके तथा मानव मूर्ति प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं। मानव मूर्ति का प्राप्त होना इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करता है। और यहाँ से जो 5वें काल से कटोरे और दवात, ढक्कन, टोटीदार लोटा, ये इन वस्तुओं का, इन टेराकोटा का प्राप्त होना, ये महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं जिनसे ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 5 कालों में इस पुरातात्विक स्थल को बांटा गया। इसके प्राप्त पुरावशेषों को 5 कालों में बांटा गया और इन 5 कालों से महत्वपूर्ण पुरावशेष प्रकाश में आए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा उत्खनन में प्राप्त हुई और ये पुरातात्विक स्थल प्रकाशित हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।
जय हिंद।